गाइस एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अभी हाल फिलहाल में सुन भी रहे होंगे, आपके इंटरव्यूज में भी अपीयर हो रहे होंगे, वो है कि भाई अडानी हिंडनबर्ग का ये मामला चल क्या रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है। भाई अडानी इतनी बड़ी कंपनी, गौतम अडानी जी मतलब टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में थे, अब वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए। मतलब ये हो क्या रहा है, पूरा मामला क्या है, बार बार इंटरव्यूज में अपीयर हो रहा है क्वेश्चन। तो इस पूरे मामले का आपको मैं निचोड़ एक तरह से इस वीडियो में ला के दूंगा, और पूरा आपको उतना समझा दूंगा जितना आपको इंटरव्यू में चाहिए। उसके अलावा आपको बाहर जाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। और पूरा अभी तक A to Z अभी तक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे अभी अब पहुंचा है अभी तक ये मामला, वो भी आपको समझा दूंगा। उससे पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, इसका पर्पज बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जो मेरे रहे हैं अभी तक, बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज अभी दे दिए हैं इस ईयर, जैसे NMIMS मुंबई, SIBM पुणे, बाकी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो वो सारे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस चैनल पर मिल जाएंगे। जो मेरे पिछले साल के भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी मैं शुरू कर सका हूँ डालना। उसमें से एक MDA गुड़गांव का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप देख सकते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि दूसरों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनने से ना हमेशा हमें खुद के इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ। पहले तो अब मैं चाहूंगा सबसे पहले अगर आप कॉपी वगैरह भी अपने साथ में रखें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा भूल सकते हो तो वो आप लिख के रखें। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जो हिंडनबर्ग है ये एक US बेस्ड फर्म है, एक रिसर्च बेस्ड फर्म है। और ये मतलब एक तरह से एक शॉर्ट सेलर है। तो मतलब ये क्या, तो मतलब मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने किया क्या है। स्टार्ट असल में हिंडनबर्ग ने किया, अडानी जी तो अपने मतलब उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया। हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज हुई। उस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का ये जो US बेस्ड फर्म है, इन्होंने क्या कहा, ये USA बेस्ड फर्म है, मैं आपको बता दूं अमेरिका की है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अडानी जी हैं, जो अडानी ग्रुप है, ये क्या करते हैं, ये अपने स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि मैनिपुलेट से क्या मतलब है, यानी कि अपनी इनकी जो स्टॉक की प्राइस दिखाई गई है, ये बढ़ी हुई दिखाई गई है, असल में इसकी वैल्यू इतनी है नहीं। और इसके लिए और इन्होंने कुछ कई सारे इंजाम भी लगाए। मैं आपको इनमें से 3 मेन इंजाम बताता हूँ जो इन्होंने लगाए। अगर आपको लगता है ना भूल सकते हो तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन अपने साथ रख के रखो, अपने साथ रखो, लिखते जाओ। तो पहले पहले इन्होंने इंजाम क्या लगाया कि इन्होंने हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कि आप जो ये अडानी ग्रुप जो है, ये जो लोन लेते हैं ना, जो डेट लेते हैं, ये शब्द ये उसके बदले शेयर्स को एज कोलेट्रल रखते हैं, यानी शेयर्स को गिरवी रखते हैं उसके बदले में। दूसरा इन्होंने इंजाम क्या लगाया कि जो 22 लोग मतलब की पोजीशन होल्ड करते हैं ना अडानी ग्रुप में, उनमें से जो आठ आठ की पोजीशंस हैं वो अडानी ग्रुप के फैमिली मेंबर्स को ही दे दी गई हैं। तीसरा इन्होंने इल्जाम लगाया कि अडानी ग्रुप में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया है, उसे उसे आप लेजिटिमेट प्रूव करने की कोशिश करते हो, उसे आप लीगल प्रूव करने की कोशिश करते हो, बाय बाय सेंडिंग इट इनटू द इंडियन बैंक अकाउंट्स। तो उसको मेनली आप इलीगल मनी को आप लीगल प्रूव करने की कोशिश करते हो, उसे वाइट मनी करने की कोशिश करते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंजाम लगाया। तो ये 3 इंजाम लगाए, मतलब मेनली 3 इंजाम लगाए। तो और अब क्या हुआ कि इस पे अडानी जी का फिर रेस्पॉन्स भी आया। अडानी जी ने पहले कहा कि ये जो मतलब हमारा अडानी ग्रुप की तरफ से रेस्पॉन्स आया कि ये जो हिंडनबर्ग ने हम पे इंजाम लगाया है, ये इसलिए इंजाम लगाया क्योंकि हमारा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आना था। आपने सुना होगा ये FPO करके। तो अडानी जी ने कहा कि हमारा FPO आना था, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आना था। अब आगे बढ़ने से पहले पहले ये FPO होता क्या है। FPO क्या होता है, जब आप पहली बार पैसा मांगते हो ना पब्लिक से, जब कोई भी कंपनी पब्लिक से पहली बार पैसा मांगती है तो उसे आप IPO कहते हो। जब पहली बार के बाद दूसरी बार से मांगना शुरू करती है ना, तो उसे आप FPO कहते हो। तो यानी कि जो अडानी ग्रुप भी है वो पब्लिक से पैसा मांग रहा था अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो वो FPO मांग रहा था 20,000 करोड़ का। तो अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को रिप्लाई करते हुए कहा कि क्योंकि हमारा FPO आ रहा है तो उसे आप ये गिराने के लिए साजिश कर रहे हो। और आप अडानी ग्रुप ने ये भी कहा कि ये आप देश पे निशाना कर रहे हो, या हम पे तो डाउट कर ही रहे हो, या आप इंडिया पे भी डाउट कर रहे हो। और अडानी ग्रुप ने रिप्लाई में ये भी देते हुए कहा कि जो आपने हम पे इंजाम लगाया पहला कि हम डेट जब लेते हैं तो हम शेयर्स को गिरवी रखते हैं उसके बदले में, तो अडानी ग्रुप ने कहा कि कोई गलत बात नहीं है, बहुत सारी दुनिया में कंपनियां जो ये कर रही हैं और ये नॉर्मल और लीगल प्रैक्टिस है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अडानी ग्रुप ने ये भी कहा कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, वो हम ऑडिट भी करवाते हैं। तो और वो पूरी तरह से वेरीफाइड है। आप हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें वो हमारी हर साल ऑडिट होती है, और ऑडिट का मतलब वेरीफाई की जाती है, चेक की जाती है, और वो फुली मतलब करेक्ट है, और उसमें कुछ भी हमने गलत नहीं दिखाया है, हमने किसी तरह से शेयर को मैनिपुलेट नहीं किया है। तो अडानी ग्रुप का ये रेस्पॉन्स आया। तो इस पे अब इन्होंने हिंडनबर्ग ने क्या कहा कि हिंडनबर्ग ने इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि जो पहले आप ये बात कह रहे हो ना कि इंडिया को हम टारगेट कर रहे हैं, तो पहले तो आप नेशनलिज्म का सहारा मत लो। मतलब तो हिंडनबर्ग ने रिप्लाई देते हुए अडानी ग्रुप को क्या कहा कि आप नेशनलिज्म का सहारा मत लो, नेशनलिज्म के पीछे मत छुपो। मतलब ऐसा मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप
ये बातें मत करो कि आप इंडिया पे निशाना कर रहे हैं हम। इंडिया का निशाना कह के आप अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप नेशनलिज़्म का सहारा ले रहे हो। तो हिंडनबर्ग ने इस तरह से अडानी ग्रुप को रिप्लाई दिया और इसके बाद क्या हुआ कि जो एफपीओ आया था अडानी ग्रुप का, वो ओवर सब्सक्राइब निकला। मतलब कई लोग समझते हैं ना कि अगर नाम खराब हो रहा है कंपनी का तो लोग पैसा निवेश नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने फिर भी निवेश किया पैसा। अडानी जी को जो उन्होंने पब्लिक से पैसा मांगा था 20,000 करोड़ का, उसमें उन्होंने बल्कि ओवर सब्सक्राइब गया, तो लोग वो 112% सब्सक्राइब गया, यानी कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था अडानी ग्रुप के पास। यानी कि सब्सक्राइब पूरा हुआ नहीं। लोग जो इन्वेस्टर्स का भरोसा था वो अडानी ग्रुप पे था अभी भी। ये सब बुरी रिपोर्ट्स आने के बावजूद भी लोगों ने पैसा दिया अडानी जी को, मतलब एफपीओ में उनका निवेश किया अपना अपना पैसा। ओवर सब्सक्राइब भी हुआ एफपीओ। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अडानी ग्रुप ने खुद डिसाइड किया कि हम ये जो एफपीओ का पैसा आया है हमारे पास, ये हम लौटा देंगे। यानी कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो पैसा इनके पास आया था अडानी ग्रुप ने, ये इन्होंने लौटा दिया। और ये इन्होंने क्यों लौटा दिया? इन्होंने कहा कि जो अभी मार्केट की सिचुएशन है वो काफी वॉलेटाइल चल रही है, काफी अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। तो अभी हम लार्जर इंटरेस्ट देखते हुए अपने स्टेक होल्डर्स का भी, और हम इस पैसे को लौटा देना चाहते हैं, और अभी हम एफपीओ के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो एफपीओ का पैसा लौटा दिया गया है। अभी तक ये कहानी जो हुई है अडानी जी और हिंडनबर्ग के बीच में, ये यहीं तक पहुंची है। बाकी आपके इस पे क्या ओपिनियन है? अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो तो उससे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरी स्टोरी कवर की। बाकी कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो आप प्लीज हेल्प करें पब्लिक की, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं। और इसलिए मैंने ये शुरू किया है प्लेलिस्ट। आगे मैं इस प्लेलिस्ट में और वीडियोस ऐसे लाता रहूंगा जो कि रिसेंट करंट अफेयर्स, इवेंट्स, मार्केटिंग और फाइनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बैंकिंग के करंट क्वेश्चन, बैंकिंग के जो स्टैटिक क्वेश्चन है खास तौर से, वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो अगर कोई गलती से, तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई और एफर्ट्स पसंद आए हो, और ये जो प्लेलिस्ट में आगे करने वाला हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन स्पेसिफिक, वो आपको कैसा आइडिया लगा वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पसंद आई और एफर्ट्स पसंद आए तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।